हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 क्लास 9। क्या है इस एक्सरसाइज में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। क्या होता है आंकड़ों का मतलब हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना किसी डाटा को। इसके 3 मेथड्स दिए हुए हैं आपके इसमें चैप्टर में। क्या क्या मेथड है? फर्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ दंड आलेख। दंड आलेख क्या होता है? जैसे आपका एक ग्राफ होगा, उस पर क्या होंगे दंड आलेख में आपको कुछ अलग अलग क्वांटिटीज़ दी होंगी, मतलब कुछ अलग दिया होगा। जैसे संडे, मंडे, संडे को जैसे आपको एग्जांपल से हम दे रहे हैं कि संडे को कितने लोग, किसी कोई रेस्टोरेंट है उसमें संडे को कितने लोग, मान लो 40 लोग उसमें रेस्टोरेंट में गए, मंडे को 25 लोग रेस्टोरेंट में आए, ट्यूसडे को 20 लोग रेस्टोरेंट में आए और वेडनेसडे को 45 लोग आपके रेस्टोरेंट में आए। तो क्या होगा, हमें अलग अलग दिन दिए होंगे, उनका अलग अलग हम एक बार बनाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बार। तो उसका हम अलग अलग ऐसे बार बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो गैप है ये सेम होने चाहिए, सारे के सारे ये जो गैप है ना ये सारे सेम होने चाहिए, और इनका ये रेक्टेंगल्स बनेंगे आपके। ठीक है, तो आप स्केल से प्रॉपरली बनाएंगे तो इस तरह से ये आपका बार ग्राफ बन के आएगा, दंड आलेख। ठीक है, तो ये इस तरह का ही डाटा मिलेगा जिसमें गैप होगा आपके डाटा में। ठीक है, जैसे आपको कुछ भी दे सकते हैं कि जनवरी में इतने लोग आए, मंडे फरवरी में इतने आए, इस टाइप का कुछ डाटा मिलेगा। तो उसमें आपको दंड आलेख बनाना है। तो इनमें जो बार्स हैं इनके बीच में गैप आएगा। ठीक है, दूसरा है हिस्टोग्राम, आयत चित्र। आयत चित्र में क्या होता है, आपको जो डाटा दिया होगा उसमें बताएंगे जैसे आपके 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी आए, कितने विद्यार्थियों के नंबर 0 से 10 के बीच में आए। जैसे 10 बच्चों के आए, 10 से 20 के बीच में 20 बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच में 15 बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 के बीच में 40 बच्चों के नंबर आए, और 40 से 50 में 20 बच्चों के नंबर आए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा उसमें कहीं भी गैप नहीं आएगा। जैसे यहाँ गैप आ रहा था तो यहाँ पे कहीं भी आपके डाटा में गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा आपका आयत चित्र या हिस्टोग्राम। इसमें गैप नहीं होगा बीच में। ठीक है, बनेंगी वैसे ही आपके रेक्टेंगल्स, वैसे ही बार्स बनेंगी, लेकिन गैप नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं आयत चित्र। उसके बाद तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, आपको 2 तरह से बोला जाता है पेपर में बनाने को। पहला बोला जाता है कि बारंबारता बहुभुज बनाइए, पहले आयत चित्र बनाइए और फिर बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो जैसे ये आयत चित्र दिया होगा तो आपको क्या करना है, हर एक इस रेक्टेंगल का बीच वाला पॉइंट ले लेना है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ले लेना है और इनको आपस में ज्वाइन करना है। पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ये ज्वाइन करते जाएंगे, इसको नीचे तक छोड़ देना है और इसको भी नीचे तक। तो ये आपका बनेगा, ये जो आया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, बारंबारता बहुभुज बोलते हैं इसको। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपको इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट लेने होंगे और फिर उनको ड्रॉ करके इस तरह से बहुभुज बनाना होगा। तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे आपको करना है इसको। ओके, तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, तो गेट रेडी।